हेलो बच्चों, आज हम ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्लोब पर, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं पर और पृथ्वी के ताप कटिबंध पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ग्लोब से। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ग्लोब होता क्या है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु रूप है, अर्थात पृथ्वी जो वास्तविक रूप में दिखती है उसी का छोटा रूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं, जैसे बड़े ग्लोब जिसे आसानी से एक दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया सकता, दूसरा छोटा ग्लोब जो कि पॉकेट में रखने के योग्य होता है, और तीसरा गुब्बारा जैसा ग्लोब जिसे आसानी से एक दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी जो है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये आपको ग्लोब को ध्यान से देखने पे पता चलेगा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है, तो इस गोल पृथ्वी पे किसी भी स्थान का निर्धारण करना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता ली जाती है। बच्चों, ग्लोब पर एक सुई जो झुकी सी अवस्था में स्थित है, इसको हम अक्ष कहते हैं, और ग्लोब के दो बिंदु जिससे होकर ये सुई गुजरती है उसको उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पे आपका ये जान लेना जरूरी है कि पृथ्वी पे कोई सुई नहीं होती, वह अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी पे अन्य अनेक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिनका चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा ग्लोब पे जारी रखते हैं। बच्चों, पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, और यह पृथ्वी को जो है दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बच्चों, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं, और अक्षांशों को अंश अर्थात डिग्री में मापा जाता है, जबकि विषुवत वृत्त को शून्य द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा ग्लोब पे जारी रखते हैं। बच्चों, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांटती है, तो यहाँ अधिकतम कोणीय दूरी 90 डिग्री की होती है, और इसे हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश समांतर रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। बच्चों, उत्तर में इसे N अर्थात नॉर्थ और दक्षिण में S अर्थात साउथ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं, रांची जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे स्थित है, और लिम्पोपो जो दक्षिण अफ्रीका में है वो भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे स्थित है। पर अंतर ये है कि रांची 23.5 डिग्री उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, और लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों, विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं पे चर्चा करेंगे।
बच्चों, विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। बच्चों, विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी, इनके अलावा 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है, जो आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। और चौथा, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री साउथ में स्थित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम पृथ्वी के ताप कटिबंध पे चर्चा करेंगे। बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्ष भर जो है लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अतः इसे उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र कहा जाता है। इन प्रदेशों में जो है जलवायु की परिवर्तन ज्यादा फ्रीक्वेंट या ज्यादा नहीं देखी जाती हैं और इन क्षेत्रों में पूरे साल ग्रीष्म ऋतु रहता है। आप आसानी से इसे इस चित्र में देख सकते हैं। तो हमारा दूसरा ताप कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध। बच्चों, कर्क रेखा से ऊपर अर्थात कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव वृत्त तक तथा मकर रेखा से नीचे अर्थात मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त तक किसी भी अक्षांश पे सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का जो तापमान है वो मध्यम बना रहता है और इसीलिए इन क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, यहाँ वर्ष में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है और इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति भी देखी जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा ताप कटिबंध पे जारी रखते हैं। बच्चों, हमारा तीसरा ताप कटिबंध है शीत कटिबंध। ये उत्तर ध्रुव वृत्त से ऊपर अर्थात उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तर ध्रुव तक तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त से नीचे अर्थात दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक सूर्य जो है कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बहुत ठंड पड़ती है। अतः ये शीत कटिबंध वाले क्षेत्र कहलाते हैं। बच्चों, इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्लोब पर महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं पे और पृथ्वी के ताप कटिबंध पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम देशांतर क्या है, देशांतर और समय और मानक समय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज हम अध्याय ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देशांतर क्या है, देशांतर और समय और मानक समय पे। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं देशांतर क्या है से। बच्चों, किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाएं अर्थात लैटिट्यूड के साथ साथ देशांतर रेखाओं का ज्ञान अर्थात लॉन्गिट्यूड का ज्ञान भी आवश्यक होता है। बच्चों, ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती हैं और बच्चों, इनकी दूरी ध्रुवों की ओर जाने पे घटती है तथा ध्रुवों पे 0 होती है। बच्चों, यहाँ अर्थात ध्रुवों पे सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो आपस में मिलती हैं। बच्चों, पुराने समय में स्थान और समय का निर्धारण बहुत कठिन हुआ करता था और इस कठिनाइयों को देखते हुए विभिन्न देशों के विद्वानों ने ये निश्चय किया कि ब्रिटेन के जो ग्रीनविच स्थान है, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यमोत्तर माना जाना चाहिए। तो बच्चों, इसका मान जो है वो 0 डिग्री देशांतर है अर्थात ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं और इसका मान जो होता है 0 डिग्री देशांतर है। प्रमुख यमोत्तर अर्थात प्राइम मेरिडियन। बच्चों, जहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं और 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम में यमोत्तर एक ही रेखा पे स्थित होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा देशांतर क्या है उस पे जारी रखते हैं। बच्चों, प्रमुख यमोत्तर जो हैं 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं। पहला पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। और यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर के आगे आपने पूर्व में E और पश्चिम में W लिखा देखा होगा। बच्चों, यहाँ पे आपका ये जान लेना जरूरी है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही रेखा है। बच्चों, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। विषुवत रेखा पे इनकी बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ने पे इनकी दूरी घटते जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोर कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश पे 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों पे घटकर 0 हो जाती है। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा देशांतर क्या है उस पे जारी रखते हैं। बच्चों, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनको भी अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। बच्चों, ग्लोब पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के जाल को ग्रिड कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता लगाना आसान हो जाता है। जैसे कि झारखंड का रांची शहर जो है 23 डिग्री 34 उत्तरी अक्षांश एवं 85 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे स्थित है। तो इस जानकारी के माध्यम से हम आसानी से ग्लोब पर रांची को लोकेट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे देशांतर और समय पे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं
समय के अंतर की गणना करने की विधि से। बच्चों, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी एवं ग्रहों की गति। सूर्योदय से सूर्यास्त प्रतिदिन की घटना है, अतः स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का ये सबसे अच्छा साधन है। बच्चों, स्थानीय समय का अंदाज सूर्य के द्वारा बनाई गई परछाइयों से भी लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसी कारण से सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा की ओर से होती है। बच्चों, किसी भी देशांतर पे जब सूर्य अपनी सर्वोच्च स्थिति में होगा तो उस देशांतर पे स्थित सभी स्थानों पे जो है वो दोपहर होगी। ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान यमयोत्तर के स्थित देशों में समय सदैव आगे और पश्चिम स्थित देशों में सदैव पीछे रहता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। बच्चों, इसी प्रकार यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे दोपहर का 1 एवं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे सुबह का 11 बजा होगा। और यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पे रात के 12 बजेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे मानक समय पर। बच्चों, अलग अलग देशांतरों पे स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, या कहें तो एक से अधिक यमयोत्तरों से गुजरने वाले देशों के लिए मानक समय निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम में डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो बच्चों, इसीलिए भारत में 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को मानक देशांतर रेखा माना जाता है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये चर्चा करते हैं कि ये जो मानक देशांतर रेखा है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा मानक समय पे जारी रखते हैं। बच्चों, भारतीय मानक समय को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार इतना अधिक होता है कि वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, जैसे कि रूस को 11 मानक समय क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या आपको पता है भारत और इंग्लैंड के बीच समय का कितना अंतर है? बच्चों, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे स्थित है तथा यहाँ का समय जो है ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो भारत में दोपहर के 3:30 बजते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देशांतर क्या है, देशांतर और समय और मानक समय पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।